उरूज मनसब खान जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप पाकिस्तान के पत्रकार हैं, खिताब हासिल किए जाते हैं, जीते जाते हैं अपने टैलेंट से, चुरा कर नहीं लेकर जाए जाते। उरूज क्यों लेकर गए पाकिस्तान के गृह मंत्री? पहले तो मेरी तरफ से क्रिकेट टीम को मुबारकबाद कि उन्होंने टूर्नामेंट जीता, और बिल्कुल क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट जीता है तो ट्रॉफी उनकी है, और उनको जब वो ट्रॉफी दी जा रही थी तो उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। मोहसिन नकवी उस सेरेमनी में एसीसी के सदर के तौर पर मौजूद थे, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, एक न्यूट्रल हैसियत पे वो वहां मौजूद थे। तो इंडियन क्रिकेट टीम ने क्योंकि बहुत अच्छा गेम खेला था और वो ट्रॉफी डिजर्व करते थे, तो उनको उसी मोमेंट पे एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। मुझे नहीं समझ आया कि सूर्या कुमार यादव ने टूर्नामेंट से पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया, प्लेयर से हाथ मिलाया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ये एक फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी जो इंडियन क्रिकेट टीम की थी, मुझे वो फाइनल के बाद भी नजर आई। और मेरे ख्याल से क्योंकि इंडियन टीम का डिसीजन था ट्रॉफी एक्सेप्ट ना करना, तो ये उन पर आते हैं कि उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली। हम ये नहीं कह सकते कि कोई चुरा के ले गया उनके ट्रॉफी। नहीं, भारतीय टीम ने कहा था कि वो लेकर नहीं, हम उनके हाथों नहीं लेंगे, बाकी कोई भी दे दे, और वहां पर कहा भी गया, ये बात उनको तक कम्युनिकेट की गई। फिर पता चला ट्रॉफी और हमारे मेडल भी लेकर चले गए उरूज, वो हमारे मेडल भी लेकर चले गए हमारे खिलाड़ियों के। नहीं, देखिए, क्योंकि आपने टूर्नामेंट जीता है तो ट्रॉफी आपकी है, और उस वक्त जब आपको दी जा रही थी तो आपको लेनी चाहिए थी। और जहां तक बात है कि हम मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, हम किसी और से लेंगे, तो देखिए आप एशियन कप खेल रहे हैं, आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर होने वाला टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो आप उसी के सदर से ट्रॉफी वसूल करेंगे ना, आपको कोई और तीसरा बंदा तो नहीं देगा ट्रॉफी। ये तो एक रिवायत है, आपको उसके मुताबिक चलना चाहिए था। और हमने जब मना कर दिया तो उसके बावजूद वो बेइज्जती कराने के लिए घंटे भर तक वहां पर रुके रहे। अब सीधे आपके पास आ जाए आलोक जी आते हुए, अब कहा जा रहा है कि जब आप जिस क्रिकेट का हिस्सा थे वहां पर उनके हाथों लेनी चाहिए थी ट्रॉफी, लेकिन देश के भीतर भी जो सियासत अजय आलोक जी शुरू हो गई है, उस पर भी आपकी टिप्पणी, आपने तमाम मेहमानों को सुन लिया। अजय आलोक जी, आनंद दुबे जी, उसके बाद आ रही हूं मैं आपके पास। सबसे पहले मैं आनंद भाई से पूछना चाहूंगा कि आनंद भाई एक नामकरण कर दीजिए, संजय राउत की जगह शार्दिल रऊफ कर दीजिए, उनका नाम सूट करता है उनको। कल से जीते रात में 11 साढ़े 11 बजे से अभी 5:30 बज रहे हैं, एक तारीफ भारतीय टीम की नहीं की गई, बधाई नहीं दी गई। अब 15 दिन पहले की कहानी बता रहे हैं। अरे आप लोग को मतलब पाकिस्तान हारता है, दर्द आप लोग को नहीं लगता? नाम बदल लो भाई, शार्दिल रऊफ नाम रख लो, क्या दिक्कत है? दूसरी बात, हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बोल रहे थे, सौरभ भारद्वाज ने आज क्या कमेंट्री की है पता है आपको सूर्य कुमार यादव के बारे में, कि भारतीय टीम के कप्तान अपना इस मैच का खाली पैसा दे दें भारतीय सेना के लिए। और सूर्य कुमार यादव ने उनको औकात दिखाई, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट का पैसा दे दिया। ये लोग इतने बेशर्म गिरे हुए हैं, मतलब ये विपक्ष, इनकी आवाज पाकिस्तान में गूंजती है। हम लोग क्यों पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं? एकदम गलत बात। पाकिस्तान तो बेशर्म गलीच है ही, कोई फायदा नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा गलीच हमारे विपक्ष है, उससे ज्यादा गलीच हमारा विपक्ष है। सौरभ भारद्वाज ट्वीट करके बोल रहे हैं, मतलब शर्म नहीं आती आप लोग को? अपने घर में घुसने नहीं मिलेगा, यही हालत रहा था। हाँ, आनंद दुबे जी बोलिए। आपके घर के रिश्तेदार लोग आपसे नफरत करने लगे। संजय राउत को क्या हो गया है? मतलब भारतीय टीम जीती गई, उसके बावजूद भी एक ट्वीट नहीं, और एक के बाद एक सारे सवाल खड़े करने लगना है टीम इंडिया पर। नहीं, एक मिनट। अभी आपके आदरणीय रिपोर्टर साहब ने कहा कि बीसीसीआई में अगर शरद पवार जी होते, डालमिया जी होते, तो आज ये स्थिति नहीं होती, तुरंत कार्रवाई की जाती और उसका जो एसीसी का जो पूरा रूल रेगुलेशन उसमें चेंज करके उस नकवी को हटाया जाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज बीसीसीआई में ऐसे लोग इनके बैठ गए हैं। आज बीसीसीआई बड़ी है या भारत सरकार बड़ा है चित्रा जी, हम यही नहीं समझ पा रहे। सारे बीमारी की जड़ है एशिया कप खेलना। हम एशिया कप खेलते नहीं तो नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने का सवाल ही नहीं उठता था। जब हमको मालूम था कि अब ये मैच जीत जाएंगे, हम फाइनल जीतेंगे, तो वही नकवी आएगा एसीसी का चेयरमैन, और हम उसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, वो ट्रॉफी लेके भाग जाएगा। तब आपको शर्म नहीं आती है अजय आलोक जी? तब आपको नहीं समझ में आता कि आपको पैसे कमाना जरूरी था, आपको एडवर्टाइज में लाखों करोड़ रुपए का पैसा कमाना जरूरत था, ऐड कमाना जरूरत था, सोनी टेलीविजन पर ये मैच चलाकर दुनिया में पैसा कमाना जरूरत था। हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर हम मैच ही नहीं खेलते, पाकिस्तान के साथ हम कोई संबंध ही नहीं रखते, हम बायकॉट करते, और किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को? अरे गर्दिश में तो घेर लेते गीदड़ भी शेर को। एशिया कप में कौन सा ऐसा मजबूत देश है जो भारत को रोक लेगा?
सबसे मजबूत बीसीसीआई, पैसे में पूरे दुनिया में बीसीसीआई का नाम आता इसलिए है। तो रौन दिया। बीसीसीआई डरेगी, लेकिन रौन दिया तो आप लोगों को दिक्कत हो गई, उन्हें आप लोग लगे। क्या करेंगे? जो आईसीसी रौंदा भारत ने पाकिस्तान को रोना शुरू कर दिया, विपक्ष ने। अरे इस आदमी वो को क्या हटवाइए ना करेंगे? अजय आलोक जी। रौंदा ये भारत जो ने आदमी पाकिस्तान है को रोने लगे। इसको हटवाइए ना, मोहसिन नकवी को। अजय आलोक जी, ये सही बात आप है देश के कि पीठ पर बीसीसीआई छुरा इतनी बोलते हो। पावरफुल है, चंद पैसों के आईसीसी लिए में आप लोग इतने पावरफुल देश के हैं, पीठ उसके पे बावजूद छुरा ये बोलते आदमी हो। बना रहे अपनी उसमें। उन्होंने, रविश ने बिल्कुल सही बात कही कि दिखाइए इतना बड़ा दिल और हटाइए उस आदमी को। उसकी औकात है, एक तो चोरी करके चला गया, उसकी हैसियत है इतनी, उसके बावजूद पद पे बना हुआ है वो। अजय आलोक जी, क्या गलत कहा रविश बिष्ट ने और क्या गलत बात बोल रहे हैं वो? जी कल कोई गलत नहीं बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं रविश, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से। और आज सुबह में ही बीसीसीआई ने ट्वीट कर दिया कि आईसीसी टूर्नामेंट एक और दुबई में होना है और हम पहले ही उसके प्रोटेस्ट जाहिर कर देंगे और निश्चित तौर पे ये कार्रवाई भारत करेगा, बीसीसीआई करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, उसके क्या संवैधानिक तरीके हैं वो लोग जाने। लेकिन ये तो मुझे पाकिस्तान से ये उम्मीद थी कि ले गया ट्रॉफी, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा गिरवी, लेकिन दुबई से ट्रॉफी ले गए हैं इरशाद जी। अगर एक भी प्लेयर ने हमारे दुबई के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दिया ना तो दुबई का लॉ एप्लीकेबल होगा। बोलिए अपने गृह मंत्री को भागे जल्दी दुबई से, नहीं तो दुबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात ये, मुझे इसी ख्यालों में पाकिस्तान खुश से रहिए ज्यादा कि अपने दुबई देश के कार्रवाई विपक्ष करेगा। पे घिना अरे है। कार्रवाई हमें करनी चाहिए, भारत। अरे दुबई कर सकता है। अरे भैया ये देखिए कार्रवाई पाकिस्तानी पे हो रही है। आनंद लोग छलने लगे, पाकिस्तान को अलग करना दुबई पुलिस कार्रवाई पाकिस्तानी पे करेगी। आनंद रावत को, आनंद दुबे को दिक्कत करके दबाव में अब बताइए आपको किससे नफरत हो रही है? कौन सी बात है? चुरा कर लेकर गए हैं, अच्छा होगा खुद ही वापस कर दें। पीओके का हमें लेना पुलिस था, पड़ेगी तो पीछे, पता नहीं अच्छा कहां थोड़ी से ना चीज लगेगा। फाइल दुबई है, है। पाकिस्तान थोड़ी ना है। ये इरशाद अहमद जी, आप लोग अपनी लड़ाई को खत्म आप ये करें, देखिए दूसरे ना को तो कि जब आनंद अरे हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारे वहाँ होती देखिए, रहती है ये लड़ाई लोकतंत्र और हमें है। फक्र है इस लड़ाई पर। इरशाद अहमद जी, आप अपना देखिए, आतंकवादियों को पहले पालना पोसना बंद कीजिए और अपने गृह मंत्री को सिखाइए, चोरी नहीं करते किसी के घर में घुसकर, कमाना पड़ता है ट्रॉफी, कमाना पड़ता है। इरशाद अहमद जी, और अजय आलोक ने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान नहीं है, दुबई है। जाकर किसी पुलिस थाने में अगर हमारे खिलाड़ियों ने शिकायत कर दी, आपके गृह मंत्री के पीछे लग जाएगी पुलिस, फिर ट्रॉफी देनी ही पड़ेगी और सजा मिलेगी सो अलग। मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं मुसलसल एक बात कर रहा हूं कि दुबई के म्यूजियम में जाइए, वहां ट्रॉफी भी रखी है, आपके अवार्ड भी रखे हैं सारे, क्योंकि इस पे लिख दिया गया कि एक पागलपन टीम थी जिसने अपनी ट्रॉफी लेने से इनकार किया। ये म्यूजियम में सजा दी गई है, म्यूजियम में रख के सर अपने मुंह पे मारिएगा आप लोग 2-4-10 बार। वो याद दिलाता रहेगा ऑपरेशन सिंदूर का, वो याद दिलाता रहेगा ऑपरेशन सिंदूर का, अपना जाकर के ठीक है। उस पर लिखा रहेगा इंडिया ने जीता है, उस पर लिखा हुआ है इंडिया ने जीता है, और बार बार वो आपको एहसास दिलाएगा 3-0 पर खड़ा है पाकिस्तान, और उसके बावजूद शर्मिंदगी नहीं है। म्यूजियम में रखेंगे, रख लीजिए म्यूजियम में रखने के पहले अपने गृह मंत्री के मुंह पर भी मरवा दीजिएगा उसी ट्रॉफी से, ताकि उसको एहसास हो कि भारत की ट्रॉफी जब चुरा कर ले जाते हैं तो फिर क्या हाल होता है। बहुत धन्यवाद, वक्त इतने की इजाजत देता है आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था, जिन लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं उनसे न हाथ मिलाएंगे न ट्रॉफी लेंगे। उसके बावजूद बेशर्म ये पाकिस्तान का गृह मंत्री है जो एसीसी का चीफ है, बेशर्मी से 1 घंटे तक मैदान पर खड़ा रहता है जिद करके कि मैं ही दूंगा ट्रॉफी, मैं ही दूंगा ट्रॉफी। इतनी बेइज्जती करने के बावजूद वो मानता नहीं है, और फाइनली भारत की हमारी जीती हुई ट्रॉफी चुरा कर वो ले जाता है मैदान से। अब ये ट्रॉफी कब देगा या वास्तव में अपने मुंह पर मारकर अपने पाकिस्तान के म्यूजियम में लगाएगा, क्योंकि याद दिलाना भी जरूरी है, ऑपरेशन सिंदूर एक बार घर में घुसकर हुआ था और दूसरा दुबई के मैदान पर इस ट्रॉफी के साथ हुआ है। अब आगे क्या बनेगी परिस्थिति इस पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।